नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि UPSSI से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में हैं कि कोर्ट केस में क्या हुआ और क्या था अपडेट। तो जैसे कि आपको पता है कि आज एक लेटर के माध्यम से यानी कि लिस्टिंग के माध्यम से जो है सभी बच्चों को पता था कि 24 तारीख में जो है कोर्ट केस होगा और उसी को जानने के लिए बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं। तो हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका कोर्ट केस, कोर्ट डेट अपडेटेड, और अब बस एक ही रास्ता है और वो क्या रास्ता है उसके लिए हम बात करने वाले। पहले उससे पहले समझेंगे क्या है। देखिए, कई बार चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ही पेचीदा होती हैं और उनको जो है हमें देखना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है, ये देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है ये, और ऑफिशियल वेबसाइट में आपका जो है ये केस नंबर है आपका और पूरी तरीके से यहाँ पर, और हमने अभी ये किया है डाउनलोड। ठीक है, बिल्कुल अभी का समय है आपका। ठीक है, और देखो इसमें लिखी हुई थी डेट 24/4/2024, केस लिस्टेड कोर्ट नंबर 37। ठीक है, और सीरियल नंबर ये था। जब वहाँ पर कैंडिडेट गए जो कोर्ट में, वहाँ पर लोग गए हैं, पता चला कि आज जाकर तो ये बताया गया कि आज जो है कोर्ट नंबर 37 था ही नहीं। ठीक है, आज कोर्ट नंबर 37 जो है आज वो लगा ही नहीं था और वहाँ पर कोई भी इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें अलग अलग तरीके से जो है सब हवाला दे रहे थे। ठीक है, पूछा गया था, हमने बताया था इसको कि कोर्ट अगर लिस्टेड हुआ है तो सुनवाई होगी, परंतु क्या हुआ देखिए अब क्या है कि अब ये टेक्निकल इशू बताया जा रहा है। यानी कि पहले आपको बताया जाता है कोर्ट लिस्टेड हो गया है और अभी भी स्टेटस जो है वो कोर्ट लिस्टेड का दिखा रहा है, 24 तारीख का ही स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से, और फिर भी क्या है अब बताया जा रहा है टेक्निकल इशू है। ठीक है, चलिए टेक्निकल इशू है तो अब कब सुनवाई होगी। चलिए मान लेते हैं कि आज कोर्ट नंबर 37 नहीं था, ना सुनवाई हुई है ना कुछ हुआ है, सब कुछ वहाँ बंद था। ठीक है, कोई भी मामला वहाँ पर नहीं रखा गया है मुख्य सेविका संबंधी। तो अब अगर टेक्निकल इशू में गलती से चढ़ गया था तो बच्चे इतने परेशान हुए इन्हीं चीज़ों को देखकर, तो बच्चे इलाहाबाद तक गए हैं। इलाहाबाद जाके देखा, उन्होंने कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, फाइनली वहाँ कोर्ट नहीं लगा और ना ही मुख्य सेविका से सुनवाई हुई। फिर वहाँ पर जब बच्चों से मालूम किया गया, बच्चों ने मालूम किया कि क्या मामला था, तो वहाँ पर पता किया गया कि बस एक टेक्निकल इशू हुआ था जिसके चलते जो है ये केस जो है लिस्टेड हो गया था। ठीक है, और वही जो है सब जगह लिस्टेड हो गया। अब क्या जो एडवोकेट हैं विनीत कुमार सिंह जो हैं उनके भी उनके ऑर्डर में भी जो है लिस्टेड ये किया गया था। सब बातों को जो है यही बताया गया कि सब में जो था एक टेक्निकल इशू था। तो अब फाइनली क्या है कि अब ये सुनवाई कब होगी। तो अब ये सुनवाई जो होगी वह 30 तारीख होगी। कब होगी? ये 30 अप्रैल को ही होगी। 30 अप्रैल 2024 को ही ये सुनवाई होगी। और यहाँ पर जो चांसेस हैं वो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हेयरिंग होने के, यानी कि हेयरिंग होने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा तो लग तो आज भी रहा था कि 90% चांसेस हैं आज हेयरिंग के, परंतु क्या करें जब टेक्निकल इशू था तो जिसके चलते जो है कुछ नहीं हुआ, तो उसमें 10% का चांसेस था कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए कोर्स स्टेटस में अभी भी है, फिर भी क्या दिखा देगा, टेक्निकल इशू बता देगा। तो अब जो है आपको ध्यान रखना है 30 तारीख का ही, यानी कि आपकी जो सुनवाई होगी वो 30 तारीख को ही होगी। ठीक है, और 30 तारीख में क्या होने वाला है अब देखिए क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना थर्ड पार्टी के कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए अगर तुम्हें सीखना है तो लेखपाल भर्ती से सीखो, कि जिसमें कि उन लोगों ने इतना पैसा उसमें लगा दिया है अपनी भर्ती में और इतने अच्छे तरीके से वो केस लड़ रहे हैं, तो उनसे सीखिए कि काफ़ी खर्च हुआ है उनका, और साथ ही साथ जो है आपको भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा और केवल एडवाइस देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप खुद चलकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ठीक है, और कोशिश करो कि अपने केस को थोड़ा अपने मतलब कहते हैं ना अपने हाथ से ही इसको देखो, अपने आप हैंड ओवर करो इसको। ठीक है, और रही बात ये कि अपने 1-2 बार अगर जाओगे प्रयागराज कोर्ट जाओगे तो वहाँ जाकर आपको पता भी चलेगा कि क्या कार्य होते हैं, क्या व्यवस्था होती है, किस तरीके से सुनवाई होती है। अब घर पर बैठ कर तो लगता है कि तुमको कि शायद गए होंगे, एक लेटर दिया होगा और बस सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं और हर एक, जब तुम्हें पता है कि आपकी 4200 ग्रेड पे, आई थिंक शायद 4200 ग्रेड पे है और 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, अब इतने बड़ी पोस्ट है, ऐसा मान के चलिए इतनी बड़ी पोस्ट है, तो उसके लिए मुझे अब आई थिंक पता नहीं है कि 4200 ग्रेड पे है कुछ है, मैंने इसको चेक नहीं किया था। चलो अगर 4200 ग्रेड पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे भी कम है, अगर 2000 ग्रेड पे से ऊपर है वैसे, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको जब ये नौकरी मिल रही है और सब लोग इसी नौकरी के लिए, सुपरवाइज़र नौकरी के लिए अगर आप परेशान हो, आपको लगना चाहिए कि जब इतना कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमको थोड़ा बहुत तो आगे बढ़कर काम करना होगा। ठीक है, फिलहाल में
मेरा कहना यही है कि कोर्ट आज नहीं लगा था और जिसके चलते जो है आपकी सुनवाई जो है 30 अप्रैल को ही होनी है। और ये जो डेट थी ये एक टेक्निकल इशू थी। क्या थी? एक टेक्निकल इशू थी, ठीक है। और इसमें तरह तरह की बातें हो रही थी कि हम आज करवा देंगे सुनवाई। कुछ लोगों ने कहा था कि हम आज सुनवाई करके मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलिए उन बातों को छोड़िए, परंतु यह है कि अब आपको जो है 30 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, परंतु उसके लिए जो है आप लोग ये देख लीजिए, हाथ पर हाथ रख कर कुछ नहीं होगा। थर्ड पार्टी के बिना कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। और जो भी थर्ड पार्टी बना रहे हैं उनकी वो जो मेहनत है वो अपनी मेहनत मतलब कहते हैं ना तन मन धन पूरी तरीके से जो है लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ये भर्ती निकलवानी है, ठीक है। उनको भर्ती निकलवानी है और अपनी नौकरी लेनी भी है। तो देखिए सारे बच्चे शांत रहें, मज़े ले रहे हैं और क्या कहते हैं उसको कि दर्शक बनकर काम करने। तो देखिए अब आपकी भर्ती है, दर्शक बनकर काम नहीं चलेगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आप खुद जाइए, देखिए, जांच पड़ताल कीजिए भर्ती के बारे में। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तो जब आप ग्रेजुएट हो और अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो अपनी भर्ती को अपने आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर देखिए कि इस भर्ती में किस चीज़ की नीड है। आप किसी के भरोसे मत बैठो, ठीक है। अगर मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो मेरे भरोसे मत बैठो, आप देखिए खुद अपने आप भर्ती में कि तुम्हें इस भर्ती में क्या नीड है। क्योंकि आपने हर नेता के पास, हर विधायक के पास, हर जगह आपने जाके देखा है, ठीक है। सचिवालय के हाथ में ये नहीं है, ये सचिव साहब के हाथ में नहीं है, यानी कि यूपी प्रशासन आयोग के हाथ में ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में रिजल्ट बनाना है, वो रिजल्ट बना देंगे, जैसे स्टेट जाएगा रिजल्ट बना देंगे और आपका रिजल्ट जो है दे देंगे, उसके बाद फिर डी करा देंगे, बस ये काम है। मगर जो कोर्ट का केस है, जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है वो आपकी या तो ICDS विभाग की है या फिर आपका कोर्ट का मामला है, ठीक है। चलिए जैसा भी कोई अपडेट होगा चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है। अगर चाहते हैं यूपी प्रशासन के अपडेट जानना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।